हाय नमस्कार, वेलकम बैक। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बड़ा अच्छा मैसेज आ रहा है बच्चों को। कैंडिडेट्स कह रहे हैं सर 13% का क्या होगा। आपने शायद ही संभवतः कभी इतनी ज्यादा इतनी लंबी बहस सुनी होगी कि कोई एक यंग एडवोकेट जो है वो भी डिवीजन बेंच के सामने एक्टिंग चीफ जस्टिस के सामने एक एक 1.5 घंटे बहस किया सिर्फ इसी मैटर पर, 13% मैटर। ठीक है, तो 13% मैटर पर आप लोगों ने पूरी अगर सुनवाई सुनी होगी तो उसको नहीं सुनी दोबारा सुनिएगा। तो उनका क्या कहना है? उनका कहना है डिपार्टमेंट का, क्योंकि डिपार्टमेंट के एडवोकेट साहब तो बोल देते हैं हाँ सर हम जो है कंसीडर करेंगे, लेकिन डिपार्टमेंट क्या करता है, वो जब फाइनल रिजल्ट आएगा तभी मैं उसके बारे में बता सकता हूं कि आप लोग क्या करते हैं। अगर आपके मार्क्स 87% वालों से ज्यादा हैं तो आप चयन की पात्रता रखते हैं, लेकिन मुझे पता है एक ही ये लोग आपके साथ जीवन में अड़ंगा करेंगे और क्या करेंगे, ये आपके रिजल्ट को होल्ड कर देंगे। 13% ईवार और 13% ओबीसी होल्ड क्यों कर देंगे? होल्ड कर देंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके एक्चुअली मार्क्स कितने। तब क्या करेंगे गुरुजी? तब एक ही चीज करेंगे, इस रिजल्ट को ओपन करवाना। और रिजल्ट को ओपन कैसे कराना है मैं तब बताऊंगा जब रिजल्ट आएगा तब। ठीक है, उसका भी एक तरीका है। पीएससी रिजल्ट ओपन नहीं कर रहा था तो 50,000 की कॉस्ट लगी थी। ठीक है, तुम अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हो, रिजल्ट तो बताओ। पीएससी मनमाना कर रहा था तो उस पर 50,000 की 50,000 की कॉस्ट लगी थी। जस्टिस मोहन थे उस समय, रिटायर हो गए। डिवीजन बेंच, देखना न्यूज में पढ़ना, वो था, है ना। क्योंकि ये गद्दारी यहीं पर कर सकते हैं और कहीं नहीं। तो जब अगर आपके इधर मार्क्स आते हैं तो आप चयन की पात्रता रखते हैं, बिल्कुल मत घबराना इससे। चलिए, एक भाई साहब ये कह रहे हैं कि दादा सर मुझे भी एडवोकेट की प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल, अगर तुम्हें कोई सीनियर ना मिले या कोई अपने चैम्बर में ना रखे, आ जाना, जगह खुली है। पर मेरे यहाँ ऐसा है कि बहुत इंपॉर्टेंट केस होते हैं बच्चों। ठीक है, बहुत संवेदनशील केस होते हैं, तुम्हें दौड़ना पड़ेगा। अगर दौड़ सकते हो तो मेरे ऑफिस में तुम्हारा स्वागत है। आपने देखा होगा कि रोजगार पंजीयन का जब भगाया गया तो सबसे पहला ऑर्डर 26 तारीख को मैंने ही करवाया था। उसका दूसरा ऑर्डर जो है 6 नवंबर को, तीसरा ऑर्डर ऐसे करके जब ऑर्डर गया और जब वहां अच्छी खासी ठसाई हुई सरकार की, सरकार ने रोजगार पंजीयन करना शुरू किया। पहला। दूसरा, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो ओबीसी थे, अदर स्टेट की थी, लेकिन उनको जो है भगा दिया गया था, नहीं आपका मान्य कर दिया गया, तो उनके लिए लड़ा कि नहीं अगर वो अदर स्टेट के तो उनको जन्म में शामिल करो। कुछ ऐसे बच्चे थे जो ईडब्ल्यूएस जिनका सर्टिफिकेट नहीं था फॉर्म भरते समय, सुनील त्यागी जो अभी कमेंट कर रहा है, ऐसे इनका भी केस हुआ। और एक और केस बहुत इंपॉर्टेंट केस था, इस साल का सबसे खतरनाक केस जिसे कहते हैं आधार कार्ड। मतलब मैं मान के चलता हूं ये केस ऐसा था कि इस केस से मैं बहुत ज्यादा ना दौड़ दौड़ के मैंने इसमें ऑर्डर कराए थे। क्या हुआ था, एक लड़के का फिजिकल था 20 अक्टूबर को, उसका आधार कार्ड सस्पेंडेड था, तो उसने अपील की। 27 अक्टूबर को उसकी अपील खारिज हो गई। सोचो, फिर वो लड़का भटकते हुए मेरे पास आया और उसका केस फाइल हुआ, और केस फाइल हुआ शायद 4 नवंबर को, और उसकी ऑर्डर कराया मैंने 5 नवंबर। ठीक है, और ऑर्डर इतना ब्यूटीफुल ऑर्डर हुआ कि उसको ऑन गोइंग अगर प्रोसेस है तो उसको तुरंत जो है फिजिकल में बैठाया जाए। उस लड़के को बैठाया कब? 20 नवंबर को मुरैना में। ठीक है, 2 ऐसे केस आए थे। ठीक है, तो ये आपकी भर्ती में ऐसे केसेस थे जो मतलब मुझे भी बहुत नॉलेज दिए और एक नया एक्सपीरियंस जुड़ा मेरे जीवन। एक 13% वाला था, 4-5 केसेस थे। तो यही है कि अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको दौड़ना पड़ेगा, कि आपको ही पता अगर आप थोड़ा भी लेट करेंगे तो ये बच्चे बाहर, इसलिए उतनी चीज। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। ऐसे प्यार सम्मान बनाए रखिएगा।